चैनी खैनी ने करवाई इंटरनेशनल बेइज्जती। खैनी खाने वाले जो शौकीन होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, खैनी खाए बिना रहते नहीं है। बिहार के लोग या यूपी के लोग खैनी खाना शान समझते हैं। तंबाकू हाथ में लिया, थोड़ा चूना मिलाया और रगड़ा और मुंह में दबा लिया। ये रहा खैनी का पारंपरिक उपयोग। आज के हाईटेक जमाने में लोगों के पास तंबाकू रगड़ने की फुर्सत नहीं है, तो कई कंपनियों ने रेडीमेड खैनी बेचनी शुरू कर दी। इन्हीं में से एक ब्रांड है चैनी खैनी, जिसकी वजह से भारतीयों की ब्रिटेन में काफी फजीहत हो रही है। हुआ क्या ऐसा? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने चैनी खैनी की एक पाउच पोस्ट की और कहा कि ब्रिटेन की सड़क के किनारे मिली है। तो उसके बाद शुरू हो गया भला बुरा कहने का सिलसिला। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि जिस तंबाकू की वजह से भारतीयों को भला बुरा कहा जा रहा है, दरअसल वो यूरोप से भारत पहुंचा था। भारतीय हमेशा से तंबाकू के सेवन के आदी नहीं रहे हैं, बल्कि ये जो बुरी लत है वो हमको यूरोप से मिली। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात साफ कर दूं कि मैं इसके जरिए तंबाकू का महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि तंबाकू का किसी भी रूप में इस्तेमाल घातक ही है और इससे जान को खतरा होता है। तंबाकू का सेवन करने से कैंसर, फेफड़े के बीमारियां, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बीमारियां होती हैं और ये हमारे भारत में मौत की सबसे बड़ी वजह में से एक है। तकरीबन 13.5 लाख लोग अपनी जान अब तक तंबाकू से जो है हर साल गंवाते हैं। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत है तंबाकू का, लेकिन तंबाकू हमेशा से हमारे देश में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कहते हैं कि इसका सबसे पहला इस्तेमाल अकबर के दरबार में खुद अकबर ने किया। हालांकि अकबर को सबसे पहले तंबाकू किसने दी, इसको लेकर के अलग अलग कहानी है, लेकिन जो सबसे चर्चित कहानी है उसके मुताबिक बीजापुर के मिर्जा असद बेग ने अकबर को सबसे पहले तश्तरी में तंबाकू परोसी थी। ने उस जमाने की बात है, असद बेग की तरफ से ये तश्तरी में परोसी गए। फिर क्या हुआ? दरअसल उस समय वाकया कुछ ऐसा था कि शहजादे दानियल आदिल शाह की बेटी से निकाह तय हुआ और मामला तय करके असद बेग बीजापुर के तोहफे में मिले जार ओ माल लेकर के आगरा पहुंचे। तोहफे में कई बेशकीमती चीजों के साथ साथ छोटी सी चांदी की तश्तरी थी। तश्तरी में नक्काशी किया हुआ खूबसूरत पाइप, एक कलम जो लंबाई में 3 हाथ की थी, उनके दोनों सिरों को रंग करके तामचीनी से सजाया गया। कलम के साथ एक चांदी की ट्यूब थी और उसे बैंगनी मखमल में लपेटा गया। इस पूरे तामझाम के साथ मसाले जैसी कोई चीज भी उसमें रखी थी और साथ में जलाने वाला बर्नर था। इसे देखकर के अकबर ने असद से पूछा कि ये सब क्या है। असद बेग ने फरमाया, हुजूर ये तंबाकू है, दवाई के तौर पे खिदमत में आपके पेश कर रहा हूँ। बात पर जोर देने के लिए उन्होंने कहा कि मक्का और मदीना में सब लोग तंबाकू से वाकिफ है। ये सुन करके अकबर ने बेग से उसे तैयार कर पाइप आगे बढ़ाने को कह दिया। तंबाकू सुलगा करके बादशाह के आगे पेश किया गया तो उन्होंने उसमें से 2-3 कश मारे और इसके बाद अकबर ने अपने शाही हकीम से तंबाकू के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि भारत में अभी तक इसके इस्तेमाल की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यूरोप के लोग इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ये कहा गया। और इस तरीके से हमारे देश में तंबाकू का सेवन शुरू हुआ। कहते हैं कि तंबाकू का उपयोग सबसे पहले 12,300 साल पहले हुआ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहाँ के मूल निवासियों से उसने पहली बार तंबाकू ली। उसके बाद तंबाकू से यूरोप वो लेकर के गए। ये दांत के दर्द और चोट के इलाज में भी काम करता था और तब यूरोप में ये मान्यता बनी कि तंबाकू हर चीज़ का इलाज कर सकता है। माना जाता है कि भारत में तंबाकू पुर्तगालियों के साथ पहुंचा है। ऐतिहासिक रूप से तंबाकू की खेती सबसे पहले दक्षिण भारत में मिलता है। इसका जिक्र 1604 और 5 के आसपास। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय तक तो तंबाकू टैक्स का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका था और ये टैक्स आज भी भारत में लिया जाता है। अलग अलग तंबाकू उत्पादों पर जो धीरे धीरे भारत में मशहूर हो गया। माना जाता है कि 1800 आते आते हुक्का और पान के रूप में तंबाकू पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत में बीड़ी की शुरुआत संभवतः गुजरात के खेड़ा और पंचमहल जिलों से हुई, ये मानी जाती है, ये मान्यता है। तो इस तरीके से यूरोप से ये जो बुरी लत है वो भारत पहुंची, लेकिन ये लत जानलेवा है तो इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए।